वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। आज है 16 फरवरी। तो चलिए देखते हैं अभी तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्विज ऑफ द डे बताना चाहूँगी जो मैंने होमवर्क दिया था। इसरो हैज़ रिसेंटली लॉन्च विद सैटेलाइट थ्रू PSLV C-52 व्हीकल। तो इसरो ने लॉन्च किया है कौन सा सैटेलाइट? तो वो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है PSLV C-52 व्हीकल से। कहाँ से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा, ध्यान रखें, आंध्र प्रदेश। विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड इंडिया एज द लीडर ऑफ साउथ एशिया? तो अमेरिका ने इंडिया को एज अ लीडर बताया है साउथ एशिया का। USA हैज़ डिक्लेयर्ड इंडिया एज द लीडर ऑफ साउथ एशिया। करंट अफेयर सीरीज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी इज। 100% प्लास्टिक वेस्ट को न्यूट्रल करने वाली कंपनी बन गई है डाबर। जी हाँ, डाबर इंडिया बन गई है 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी, क्योंकि डाबर जो है वो कलेक्ट करती है, प्रोसेस करती है और रिसाइकल करती है अबाउट 27,000 मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। तो ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इंस्पायर सैट 1 इज अ सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंस्पायर सैट 1 सैटेलाइट अभी लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। देखिए, इसरो ने एक लॉन्च किया है सैटेलाइट जिसका नाम है इंस्पायर सैट सैटेलाइट। एक्चुअली ये जो सैटेलाइट है वो ज्वाइंट वेंचर है US, ताइवान एंड सिंगापुर का। पहली बार ताइवान और इसरो मिलकर काम किए हैं और इंस्पायर सेट सैटेलाइट बनाया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। वीडियो में कोई डाउट हो या किसी भी टॉपिक पे डिटेल चाहिए तो ज़रूर पूछें। Which country prime minister has recently invoked emergency act for the first time in 50 years? कौन सी कंट्री ने अभी हाल में इमरजेंसी एक्ट लागू किया है 50 साल बाद? तो वो कंट्री है कनाडा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कनाडा में ट्रक प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें ट्रक ड्राइवर वैक्सीन न लगाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर में जो ड्राइवर हैं वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी संदर्भ में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे कंप्लीट इमरजेंसी लगा दी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 198 बर्थ एनिवर्सरी ऑन 12 फरवरी हैज़ रिसेंटली सेलिब्रेटेड बाय विच लीडर? तो 198 बर्थ एनिवर्सरी अभी हम लोग 12 फरवरी को बनाए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। हु बिकम द चेयरमैन ऑफ CBSE? जी हाँ, CBSE बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसलिए इसके चेयरमैन का नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन बनाए गए हैं विनीत जोशी। ध्यान रखें, विनीत जोशी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड होप एक्सप्रेस फॉर कैंसर प्रोटेक्शन? होप एक्सप्रेस कैंसर प्रोटेक्शन के लिए अनाउंस किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। होप एक्सप्रेस 15 फरवरी को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था नेशनल कैंसर चाइल्डहुड डे। ध्यान रखें, नेशनल कैंसर चाइल्डहुड डे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं देबाशीष मित्रा। ध्यान रखें, देबाशीष मित्रा बने हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन। यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, वो है आमिर सुबहानी। ये बनाए गए हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। तो ये ध्यान रखें, आमिर सुबहानी। क्वेश्चन नंबर 8, मदेराम जतारा इज द सेकेंड लार्जेस्ट फेयर ऑफ इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन। मदेराम जतारा जो कि सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है इंडिया का, वो ऑर्गेनाइज किया गया है तेलंगाना में। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत का कुंभ मेला बहुत फेमस है क्योंकि वो लार्जेस्ट फेयर है। लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट फेयर कौन सा है? वो है मदेराम जतारा, जो कि तेलंगाना कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है तेलंगाना स्टेट में। ये एक बार मनाया जाता है 2 साल में और अभी माघ मंथ चल रहा है यानी फरवरी, इस मंथ में मनाया जाता है।
Question number 9. India will achieve zero diesel use in agriculture and replace fossil fuel with renewable energy by which year? इंडिया ने अनाउंस किया है ज़ीरो डीजल यूज़ एग्रीकल्चर में करने वाला है 2024 तक। मिनिस्ट्री ऑफ पावर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, वो है RK सिंह, और उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया अब जीरो डीजल यूज़ करने वाला है 2024 तक। देखिए, COP26 समिट में इंडिया ने कुछ प्रोमिसेस की थी, जिसमें से एक प्रॉमिस था कि ज़ीरो कार्बन इमिशन करना है 2070 तक। तो इसी संदर्भ में इंडिया ने अभी हाल में अनाउंस किया है 2024 तक हम लोग डीजल का यूज़ ज़ीरो कर देंगे और रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड होंगे। क्वेश्चन नंबर 10. मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज कंडक्टिंग अ प्रोग्राम ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, जो कि पार्ट होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव का। उस प्रोग्राम का नाम है न्यू फ्रंटियर। न्यू फ्रंटियर उस प्रोग्राम का नाम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत एनर्जी ट्रांजिशन की बात की जा रही है। ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, ध्यान रखें, न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। मरु फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस एंड व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन डेमोक्रेसी इंडेक्स? तो भारत का क्या स्थान है डेमोक्रेसी इंडेक्स में, ये बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली करंट अफेयर के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।